बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब इनके वक्तव्यों की श्रेणी क्या होती है, इसका वर्गीकरण तो लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। अभी तो ताज़ा वक्तव्य उनके आए हैं और उसको लेकर के वे चर्चा में बने हुए हैं। एक वक्तव्य उनका बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के है, जिनका कि कार्यक्रम बिहार में तय है। एक बयान उस पर दिया गया और बयान भी ऐसा कि अगर वो यहाँ आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका घेराव हवाई अड्डे पर ही किया जाएगा, और जब नहीं करेंगे तभी उनको यहाँ एंट्री मिलेगी। अब वहाँ उनको कैसे पता चलेगा कि वे क्या करेंगे नहीं करेंगे? खैर, इसकी चर्चा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दूसरे वक्तव्यों की तरफ लौट आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आए तो बीजेपी की जो सरकार थी वो नीतीश के साथ गठबंधन वाली, वो ख़त्म हो गई, और लालू जी आएंगे तो केंद्र की सरकार ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि इस नीतीश और के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप के दल वाला यह गठबंधन कितने दिनों से है, और चुनाव जो पिछले विधानसभा के हुए बिहार में उसको हुए कितने दिन हुए। तो खैर, ये अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और इसके लिए जो इन्हें मन में आता है वो कहते हैं। अब लौटिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार के कार्यक्रम को लेकर के। बिहार में उनका कार्यक्रम 13 से 17 मई तक है और उसी के संदर्भ में तेज प्रताप यादव ने ये बातें कही कि हिंदू मुस्लिम करने पर उन्हें हवाई अड्डे पर ही घेरा जाएगा। यह बात दिगर है कि पहले उनका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में था और शायद अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए तेज प्रताप ने उसे वहाँ से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में करवा दिया। लेकिन इन्हें पता कैसे चलेगा? और इनकी विद्वता तो देखिए, इनके ज्ञान का आकलन तो कीजिए कि क्या जो उनका तयशुदा कार्यक्रम है उसमें उन्हें हनुमान जी के बारे में बताना है, पर्चा निकालना है और धार्मिक उपदेश देने हैं। और हनुमान जी के वक्त में भला मुस्लिम का जिक्र कहाँ से आएगा? क्या उस वक्त मुस्लिम था? तेज प्रताप जी को शायद ये पता नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर वहाँ तक शायद पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया, ये अलग बात है। तो और रही बात पर्चा निकालने की, तो पर्चा तो जिस किसी का जाता है उसका वो निकालते हैं, जिस किसी का निकलना होता है उसको वो निकालते हैं, और जब तक कुछ घटनाएं घट नहीं जाती हैं तो फिर उस पर पहले ही से इस प्रकार का वक्तव्य देना कितना उचित है, इसे आम जनता भी समझती है। और शायद ऐसा कर तेज प्रताप एक चाल चल रहे होंगे कि इसी बहाने मुस्लिम वोटर उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे वक्तव्यों की तब तक ज़रूरत क्या थी जब तक कि कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं हो जाता। और अब जब कार्यक्रम को होना है, जिस प्रकार से आयोजकों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नौबतपुर में 13 से 17 मई तक यह कार्यक्रम होगा, तो वहाँ क्या होगा इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बवाल तो तेज प्रताप ने कर ही दिया है, इस प्रकार की आशंकाओं को उत्पन्न कर ही दिया है, और हो न हो कहीं इनके वक्तव्यों से उन्मादित होकर कोई खास वर्ग कोई हंगामा न कर बैठे।